हाय गाइस, मैं शैलेश विश्वकर्मा। आज मैं आपको सादात के पावन नगरी पर, जो कि अमरैया नाम से जाना जाता है, मैं उस पावन स्थान पे आया हुआ हूँ। ये मौनी बाबा के पावन स्थली है, जो यहाँ पे मौनी बाबा रहते थे। बताया जाता है कि इनके पहले जो बाबा थे वो अत्यंत चमत्कारी और आवाहन सिद्ध पुरुष थे। तो आइए हम आपको यहाँ के सारे प्रांगण और मंदिरों में स्थित देवी देवताओं, और एक अद्भुत बात दोस्तों, यही एक ऐसा पावन स्थान है जहाँ पे ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मा जी की भी मूर्ति लगी हुई है। बाकी तो मैं कभी भी कहीं भी मंदिरों में गया और वहाँ पे ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं देखा। ऐसे भी लोग बताते हैं कि ब्रह्मा जी का मूर्ति यदा कदा कहीं है। कंबोडिया में सुने हैं कि एक ब्रह्मदेव का मूर्ति है, वहाँ पे ब्रह्मदेव का मंदिर है। और फिर और मंदिरों में तो स्थापित ब्रह्मदेव का मूर्ति मैंने नहीं कहीं देखा, लेकिन अमरैया एक पावन स्थली पर मैंने ये देखा है कि यहाँ पे ब्रह्मदेव का मूर्ति 3 मुखों वाला विद्यमान है। चलिए गाइस, मैं आपको प्रत्येक स्थानों के दर्शन कराता हूँ और साथ में मौनी बाबा के दर्शन भी कराऊंगा, जिसमें कि वो फ़ोटो उनका लगा हुआ है। मौनी बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अद्भुत बात है कि मैं अपने उम्र में उनको देखा था और उन्होंने आजीवन न बोलने की एक शपथ ली थी। वो उनकी श्रद्धा थी और पब्लिक से वो बड़ा ही मितव्ययी ढंग से मिलते थे। और स्लेट, जो कि पहले ज़माने में छोटे बच्चों को लिखने के लिए दिया जाता था, चौक और स्लेट का प्रयोग करते थे और लिख करके ये बताते थे कि अपना मतलब हाल चाल बताते थे, या फिर अपनी गाथा जो कुछ भी हो वो लिख करके ही देते थे। हमारे परिवार के या फिर अन्य लोग जो कि यहाँ पे अधिक आया जाया करते थे और जिसको बाबा पसंद करते थे, उन्हीं से वो खाना खाते थे। हमारी माता जी के हाथों का उन्हें पराठा और खीर ये ज़्यादा पसंद था। कभी कभी मैं भी बचपना में लाया करता था। मैं उस समय मात्र करीब 12 या 13 बरस का रहा होऊंगा। पहले स्थान यह काफ़ी जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन अब कुछ पेड़ कट गए हैं, आधुनिकता यहाँ पर भी दिखाई देने लगी है। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मंदिरों के प्रत्येक स्थानों का अवलोकन कराता हूँ। सर्वप्रथम पहले ब्रह्मदेव का दर्शन आपको करा रहा हूँ। ये ब्रह्मदेव की स्थापित मूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा जी निवासित हैं और साथ में इसमें गणपति जी और अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। ये हैं ब्रह्मदेव। आप इन्हें नमस्कार करें प्लीज़। पावन चरणों में आप श्रद्धामय बने और इनसे आशीर्वाद लें। हिंदू धर्म की यह पूर्ण पराकाष्ठा है। और साथ ही चलते हैं राधा कृष्ण मंदिर में, और ये हैं भारत के कन्हैया राधा जी के साथ बंसी बजाते हुए। आइए दोस्तों, हम उस स्थान पे चलते हैं जहाँ पे बाबा अपना बैठ करके ईश्वर का भजन किया करते थे और भगवान में लीन रहा करते थे, और शयन कक्ष भी उनका वहीं था। और साथ में हम दिखाएंगे कि जो इनके पहले बाबा थे, जो आह्वान बाबा थे, वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। जो कुछ भी उनको चाहिए होता था, केवल विद्या और तपों के बल पर वो मंगा लेते थे। तो आइए चलते हैं।
ये है दोस्तों उनका शयन कक्ष बाबा का, मौनी बाबा का। आप साथ में देख रहे होंगे उनका छोटा सा फोटो है। फोटो थोड़ा अंधेरे में है इसलिए स्पष्ट नहीं आ रहा है, परंतु मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हैं बाबा जिसे हमने भी देखा था। इनके बगल में रामचरितमानस रखा हुआ है। बाबा इसे हमेशा अपने हाथों से पढ़ते थे, अपने हाथों से उन्होंने इसको छुआ है रामचरितमानस को। ये यज्ञो हवन है, इसमें यज्ञ किया करते थे। और अब देखिए वो बाबा आवान बाबा, इनकी समाधि यहाँ पे है, उनके खड़ाऊ हैं। और बाबा के ठीक ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है, त्रिशूल से सुसज्जित। यह इनका पुराना एक कुटिया है जो कि अब नए पैमाने पर डेवलप हो चुकी है। बाबा जब थे तो उस समय यह मिट्टी का और थकुआ नरिया का हुआ करता था। इसी प्रांगण में महाबली हनुमान जी का मंदिर सुशोभितमान है। आइए हम उसके दर्शन करते हैं। ये हैं पवन पुत्र हनुमान जी। उनके पावन चरणों में अभिनंदन और वंदन। दुखों का नाश करने वाले यहाँ का ये पौराणिक पेड़ जो कि बाबा के समय से ही ये लगा हुआ है। ये पौराणिक पेड़ है यहाँ का। अभी आइए चलते हैं यहाँ के वनस्पतियों का नज़ारा देखने। काफ़ी आनंद भरा है और बरसात का मौसम भी है। बारिश हुई है आज रात में, तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे को पानी की आवश्यकता होती है और उनको पाकर के ये प्रफुल्लित हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। बचपन में हम लोग देखने आया करते थे। चमगादड़ों का हुजूम इस पेड़ पे हमेशा रहता है। ये उल्टे लटकते हैं, एक दो आपको देखने में भी दिखाई भी दे रहे होंगे उड़ते हुए, परंतु पेड़ काफ़ी दूर है और कैमरे का जूमिंग थोड़ा कम, इसलिए मैं आपको लटकता हुआ उनको नहीं दिखा सकता। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और सामने कुआं। बहुत ही भव्य नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पे दिन भर की थकान मिटाई जा सकती है। और सामने चबूतरा बना हुआ है। कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम भगत भजन का होता है तो इसी पर होता है। जन्माष्टमी के दिन पूरा सादात मार्केट यहाँ पे इकट्ठा होता है। सादात के लोग यहाँ पे भंडारा का आयोजन करते हैं। सादात क्षेत्र गाजीपुर से 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा में और सैदपुर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। मऊ से यह दक्षिण दिशा में पड़ेगा, तो यहाँ से लगभग बनारस और मऊ दोनों समान दूरी पड़ेगा। सादात रेलवे स्टेशन है जो कि रेलवे स्टेशन से मऊ और बनारस लगभग समान दूरी पर 60 किलोमीटर पड़ता है। इसमें इतने पेड़ पौधे हैं कि मानो जंगल जैसा लगता है। बहुत सारे कट गए पर अभी भी यहाँ पे हरियाली बरकरार है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। हेलो दोस्तों, तो
अमरैया पर बना हुआ ये ब्लॉग, ये महाशय ने घंटे की ध्वनि से मंदिर को गुंजयमान कर दिया। यहाँ पे श्रद्धा के लिए लोग आते जाते रहते हैं। अत्यंत पावन धरती है ये सादात की नगरी। दोस्तों, हम गेट के बाहर आ चुके हैं और ये रास्ता इस तरह से 90 डिग्री पे कर्व होता है और ये रास्ता जो जाता है मौनी बाबा का मेन सड़क पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो कि अत्यंत खूबसूरत बाबा का मंदिर बना हुआ है और बिल्कुल हूबहू उनके चेहरे जैसा मूर्ति को स्थापित किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। मेरे साथ दो प्यारे बच्चे भी आए हुए हैं। एक आगे निकल गया, वो साइकिल से चला रहा है। ये दोनों भैया के लड़के हैं, अंशुमन और प्रांजल। ये अमरैया क्षेत्र का बहुत बड़ा पोखरा जो लगभग 3 बीघे के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मैंने अंदर के सारे मंदिर और बाबा के स्थानों को दिखाया। कभी ये अपने आप में बहुत नामी हुआ करता था। हम लोग बचपना में आकर के इसमें नहाया हुआ करते थे। अभी छठ पूजा का आयोजन इस प्रांगण में होता रहता है। दोस्तों, ये मेन रोड है और ये अब 4 लेन होने जा रहा है और उसी के ठीक सामने बाबा की ये मूर्ति स्थापित की गई है, मौनी बाबा की। आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत बाबा की मूर्ति है, मौनी बाबा की। तो हेलो दोस्तों, आज का सफ़र इतना ही। केवल इस स्थान से आपको परिचय कराना मात्र था। अगला वीडियो में फिर दूसरी जगह का किसी पावन स्थान का ही कराऊंगा, बना के लाऊंगा और उस स्थान से परिचय कराऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आप इसे खूब लाइक और पसंद करिए। थैंक यू और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।